हेलो फ्रेंड्स, करियर फर्स्ट 92 में आप सभी का स्वागत है। झारखंड सामान्य ज्ञान में आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड की राजनीतिक परिचय। झारखंड की राजनीतिक परिचय से संबंधित आज के क्विज में हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। तो चलिए आज का क्विज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। झारखंड राज्य के विधानसभा में सदस्यों की संख्या है। ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 81, ऑप्शन सी 83 या फिर ऑप्शन डी 85। दोस्तों बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आज के क्विज में है। इसका राइट आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। उम्मीद है सभी कोई को पता होगा इसका राइट आंसर। झारखंड में विधानसभा की सीटें कितनी है यह पूछा गया है इस प्रश्न में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 81। विधानसभा की सीटें कितनी है? 81 है। तो विधानसभा के सदस्यों की संख्या 81 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड विधानसभा में सामान्य श्रेणी हेतु आवंटित सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 39 या फिर ऑप्शन डी 44। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल 81 सीटें हैं विधानसभा की। उसमें से जनरल के लिए, एसटी के लिए और एससी के लिए सीटें बांटी गई है। तो जनरल के लिए टोटल 44 सीटें हैं और एसटी के लिए 28 सीटें और एससी कैटेगरी के लिए 9 सीटें आरक्षित की गई है। तो पूछा गया है सामान्य श्रेणी हेतु आवंटित सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 44। 44 सीटें जनरल कैटेगरी के लिए हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आवंटित सीटों की संख्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 30 या फिर ऑप्शन डी 44। तो अभी हम लोगों ने जस्ट देखा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 28। जनरल कैटेगरी के लिए 44 सीटें हैं, एसटी कैटेगरी के लिए यानी अनुसूचित जनजाति के लिए 28 सीटें हैं और अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 9 सीटें आरक्षित की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आवंटित सीटों की संख्या है। अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 28 या फिर ऑप्शन डी 14। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9 सीटें। तो टोटल हमारे पास झारखंड विधानसभा में 81 सीटें हैं। 44 सीटें जनरल कैटेगरी के लिए, 28 सीटें एसटी कैटेगरी के लिए और 9 सीटें एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित की गई है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। आप लोग बने रहे हमारे साथ, लगातार इस प्रकार के एमसी क्विज हम कंटिन्यू अपलोड कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है। झारखंड राज्य में राज्यसभा हेतु आवंटित सीटों की संख्या है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या फिर ऑप्शन डी 7। झारखंड में राज्यसभा की सीटें कितनी है? इनडायरेक्ट ऐसे हम समझे कि झारखंड में राज्यसभा की सीटें कितनी है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 सीटें राज्यसभा की है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड में लोकसभा की कुल सीटें हैं। लोकसभा की पूछा जा रहा है, लोकसभा की सीटें और राज्यसभा की सीटें है ना। तो यहाँ पे पूछा गया है झारखंड में लोकसभा की सीटें कितनी हैं। ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 15 या फिर ऑप्शन डी 16। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14 सीटें लोकसभा की है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में सामान्य श्रेणी के लिए लोकसभा में आवंटित सीटों की संख्या है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। तो दोस्तों टोटल 14 सीटें लोकसभा की है। तो जनरल कैटेगरी के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए और एससी कैटेगरी के लिए बांटा गया है। तो जनरल कैटेगरी के लिए 8 सीटें और एसटी कैटेगरी के लिए 5 सीटें और एससी कैटेगरी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 1 सीटें आरक्षित की गई है लोकसभा की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूछा गया है झारखंड राज्य में सामान्य श्रेणी के लिए जनरल कैटेगरी के लिए लोकसभा में आवंटित सीटों की संख्या है 8। ऑप्शन
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 सीटें हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में आवंटित सीटों की संख्या कितनी है? यानी जो एसटी कैटेगरी है उनके लिए लोकसभा की सीटें कितनी है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। 8 सीटें तो जनरल कैटेगरी के लिए है, 1 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 5 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 सीटें आरक्षित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के लिए लोकसभा में आवंटित सीटों की संख्या है 1। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य की विधायिका है, ऑप्शन ए 1 सदनीय, ऑप्शन बी द्विसदनीय, ऑप्शन सी त्रिसदनीय या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 सदनीय। झारखंड में विधायिका है 1 सदनीय और वो है विधानसभा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है, ऑप्शन ए पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी चतरा या फिर ऑप्शन डी धनबाद बाय मिस्टेक है, कोई एक और कैटेगरी स्टेट क्या बोलते हैं शहर हम लिख सकते हैं, जिला मान लिया जाए, हम यहाँ पे कर देते हैं जमशेदपुर। हाँ जमशेदपुर कह देते हैं, जमशेदपुर कोई एक ले लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड राज्य में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है पश्चिमी सिंहभूम और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है चतरा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है, ऑप्शन ए पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी लोहरदगा या फिर ऑप्शन डी चतरा। दोस्तों इससे पहले ही हम लोग ने देखा कि जो पश्चिमी सिंहभूम है सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है और चतरा सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य से कितने संसद के सदस्य हैं? पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य से कितने सदस्य लोकसभा में और राज्यसभा में है, दोनों को मिलाकर यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 20 या फिर ऑप्शन डी 81। झारखंड राज्य से कितने संसद के सदस्य हैं? संसद हमारे पास है ना, लोकसभा और राज्यसभा है। तो लोकसभा में कितने हैं? लोकसभा में झारखंड से हमारे पास लोकसभा में 14 और राज्यसभा से 6 सीटें हैं, 6 सदस्य हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा? 20, 20। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के 126वें संशोधन के बाद झारखंड विधानसभा में सदस्यों की संख्या है, ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 81, ऑप्शन सी 82 या फिर ऑप्शन डी 85। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 81। टोटल हमारे पास जो प्रतिनिधि चुन करके जाते थे वे 81 थे, है ना। चुन करके कितने जाते थे? 81 और एक सदस्य एंग्लो इंडियन के मनोनीत किए जाते थे, है ना। तो टोटल 82 सीटें हो जाती थी, 82 सीटें हो जाती थी विधानसभा में। तो 126वें संविधान संशोधन के तहत संशोधन किया गया और एंग्लो इंडियन का जो सदस्य थे उनकी सदस्यता मतलब क्या कहे ये उन्हें समाप्त कर दिया गया। जो मनोनीत किया जाता था राज्यपाल द्वारा और केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा 2 सीटें लोकसभा की और विधानसभा की 1 सीटें जो मनोनीत किए जाते थे राज्यपाल के द्वारा उन्हें समाप्त कर दिया गया 126वें संविधान संशोधन के तहत। तो अब टोटल 81 सीटें बच गई हैं जो चुन करके डायरेक्ट पहुंचते हैं। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 81 सीटें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है। झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन समाज की अंतिम मनोनीत प्रतिनिधि थे, ऑप्शन ए जॉर्ज बेकर, ऑप्शन बी रिचर्ड हे, ऑप्शन सी डेब्जिल स्मिथ या फिर ऑप्शन डी ग्लेन जोसेफ गाल्स्टीन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्लेन जोसेफ गाल्स्टीन। ये अंतिम सदस्य थे एंग्लो इंडियन समाज के। एंग्लो इंडियन जो समाज से एक सदस्य मनोनीत किए जाते थे राज्यपाल के द्वारा, तो इन्हें समाप्त कर दिया गया, इसलिए टोटल 81 सीटें
बच गए हैं अब। तो टोटल हम कह सकते हैं कि झारखंड विधानसभा में 81 सीटें हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लेन जोसेफ गाल्स्टेन झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन समाज की अंतिम मनोनीत प्रतिनिधि थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का क्विज यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि 15 प्रश्नों में आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। आप लोग हमारे साथ बने रहें, लगातार इस प्रकार के एमसी क्विज कंटिन्यू हम अपलोड कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।